वर्तमान व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान खटिया है। यह नारा घोसी विधानसभा उपचुनाव में सच होता प्रतीत हो रहा है। देश में चल रही मौजूदा व्यवस्था ने पूरे देश का बेड़ा गर्क रखा है। ऐसे में घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस उपचुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। एक तरफ जहां देश की व्यवस्था ने लोगों का जीवन नरकी बना रखा है, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों का दल बदलू चरित्र जनता को महंगाई के दलदल में ढकेलने का कार्य कर रहा है। ऐसे में वर्तमान व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के दल बदलू चरित्र को देखते हुए घोसी उपचुनाव में दिया जाने वाला नारा वर्तमान व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान खटिया है को घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने गंभीरता से लिया है और जनप्रतिनिधियों से उनका घोषणा पत्र स्टैंप पर लिखवा कर लेने की मांग कर रही है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। व्यवस्था के संदर्भ में अशोक कुमार चौहान बताते हैं कि हजारों सालों की इस अन्यायी व्यवस्था को तोड़कर नई व्यवस्था लाई जानी चाहिए। समस्या का समाधान व्यवस्था परिवर्तन में ही है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि दारा सिंह चौहान बिरादरी वालों के लिए ही कुछ नहीं किए, समाज का क्या करेंगे। सर, अपना परिचय बताएं। मैं अशोक कुमार चौहान ग्राम घोसी कस्बे का रहने वाला हूँ। जी, आप अभी घोसी में उपचुनाव हो रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होगी। घोसी में उपचुनाव की 5 तारीख को वोटिंग होगी। आप किसको वोट करेंगे? मैं बीएमपी को वोट करूँगा। बीएमपी को? क्यों? दारा चौहान भी तो मैदान में है। दारा चौहान भी तो दारा चौहान तो यार 30 साल से हैं। उन्होंने किया चौहानों के लिए? सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, अगर चौहानों के लिए कुछ किया होता जी, या चौहान के गुलाम है क्या? नहीं, गुलाम तो नहीं है, लेकिन जात बिरादर है आपके हैं। जाति उनको भी तो सोचना चाहिए कि मैंने जाति के लिए क्या किया। तो केवल पार्टी बदलते रहते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। जैसे मेढक कूदते रहता है, वैसे मेढक तो भी कूदते। तो चौहान जी, आप जो हैं कि किसको बताए हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी का निशान क्या है? चारपाई। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? परवेंद्र प्रताप सिंह। तो यानी चौहान समाज का जो वोट है वो आप कह रहे हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी को पड़ेगा, दारा को नहीं पड़ेगा, यही ना? जी, नहीं पड़ेगा। आखिर बहुजन मुक्ति पार्टी को आपको चुनने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत है कि जो हमें हजारों साल से जो हमारी परेशानी झेल रहे थे जी, किसी पार्टी ने नहीं किया। हमारे बच्चों का जो भविष्य निर्धारित होता है वो बीएमपी करता है। बीएमपी यानी बहुजन मुक्ति पार्टी? बीएमपी के पास तो सारी नीतियाँ हैं जो हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उसमें है, लेकिन अन्य पार्टी में मेरे बच्चों का भविष्य नहीं है। क्या बीएमपी आप कह रहे हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर, ठीक ना। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि व्यवस्था परिवर्तन। जो हम हजारों साल से एक ही व्यवस्था के लिए परेशान है जी, उस व्यवस्था को तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और नई व्यवस्था को लेकर के आना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, वो आगे बढ़ सके। यानी आपके कहने का मतलब कि जाति खत्म हो जाए? जी, जाति तो खत्म कर दीजिए। जाति खत्म तो अच्छी बात है। हाँ, व्यवस्था यही नहीं कहना चाहते हैं। जाति तो सबसे बड़ा, अगर जाति को अगर मानते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जाति है। भारत की अगर समस्या है तो जाति है, क्योंकि यहाँ लोग जाति से ही पहचाने जाते हैं और जाति पर ही लोग भरोसा करते हैं। अभी यूसीसी नाम का जो कानून आया उसमें सरकार कह रही है कि इसमें सब कुछ, सब सामान्य लोग सब सामान्य हो जाएंगे। अरे वो सब दिखावा है साहब। वो जो हाथी का दांत होता है ना जी, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ हो जी, वही हाल चल रहा है। वो सब दिखावा है, होना जाना कुछ है नहीं। अशोक कुमार चौहान ने बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित उम्मीदवार परवेंद्र प्रताप सिंह को चुनकर
विधानसभा में भेजने के लिए जनता से अपील की। घोसी के चौहानों के लिए आपका क्या संदेश है? हमारा यही संदेश है कि हम चाहते हैं, अगर नई व्यवस्था चाहते हैं, नई नीति चाहते हैं, तो आप लोग जो है बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन कीजिए, जिसका चुनाव चिन्ह चारपाई है, और इसको पूर्ण बहुमत से जिताइए और व्यवस्था परिवर्तन को लाइए। यही आप मैंने अपने समाज के लोगों से यही मेरा ये संदेश है। मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। देखिए जी, व्यवस्था लोग कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था परिवर्तन करता नहीं है। व्यवस्था वही के वहीं रह जाता है और परिवर्तन कोई करता नहीं। सिर्फ वो जुमला पहनाते हैं, लेकिन काम वही करते हैं। काम हो गया वो साइड धर लिए। अपने चुनाव प्रचार के दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित उम्मीदवार प्रवीण प्रताप सिंह ने कहा कि मीडिया द्वारा इस लड़ाई को सपा बनाम भाजपा बताया जा रहा है, परंतु जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। और अभी ये लड़ाई 3 लोगों के बीच में हो चुकी है। जिस तरीके से मीडिया अखबारों में चल रहा है कि सपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई है, ये सपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और सपा द्वारा उतारे गए प्रत्याशी आरएसएस की नीतियों से संबंधित हैं। दारा सिंह चौहान ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के साथ धोखाधड़ी की है। यह घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता का अपमान है। जनता यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, मगर लोगों के निजी स्वार्थ की वजह से अपना काला धन जो कमाया हुआ है, जनता के नाली खरंजे से लेकर के उनकी दवाई का पैसा, उनके बच्चों की फीस का पैसा भूसे की तरह जो उन्होंने भर के रखा है बैंकों में, इस बात से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में फिर उनसे टिकट लेकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। वरना एक जीते हुए विधायक को इस्तीफा देने का क्या मतलब है? ये बड़े, और उसी सीट को फिर जीत रहा है, फिर चुनाव वहीं पे लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जनता का अपमान है। घोसी विधानसभा क्षेत्र की जनता का ये अपमान हम लोग बिल्कुल नहीं सहने देंगे और नहीं सहेंगे किसी भी कीमत पर। अभी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कहीं न कहीं आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। उनकी मानसिकता क्या है वो भी आप लोग भली भांति जानते हैं। बीजेपी हमारे संविधान को जलाने का काम कर रही है और सपा भी उस संविधान को बचाने के लिए कोई काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे हमारे साथियों ने ये बताया, वैसे तो मेरा पूरे भारत भर में, सारे देश के अंदर में, हमारा 22 राज्यों के अंदर में बहुजन मुक्ति पार्टी का नेटवर्क है। वो सारा कार्यक्रम पोस्टपोन करने के बाद में आप लोगों की दरख्वास्त पर मैं यहाँ पे आया। इस चुनाव में मैंने भागीदारी निभाई। बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी के तौर पर मैं आपके बीच में आया हुआ हूँ। मेरा चुनाव निशान चारपाई है। ये वही निशान है जो आपके मान सम्मान का प्रतीक है। इन सवर्ण ऊंची जाति के लोगों ने आप लोगों को कहीं न कहीं आपके घरों में बैठने नहीं दिया उस चारपाई पर। वही निशान मैंने आज आपके बीच में मान सम्मान के तौर पर लेके आया हूँ। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इन लोगों के लिए भी अधिकार दिए और हमारे लोगों के लिए भी अधिकार दिए। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इन्होंने हजारों साल तक हमको अधिकारों से वंचित करने का काम किया, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जलाने का काम हो रहा है। माननीय बहन जी ने उपचुनाव में कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है, वो उतारती नहीं है, ये बसपा की नीति है। तो ऐसी स्थिति में हमारा समाज जाए तो जाए कहाँ? तो बहुजन समाज से लेकर के सारे पूरे क्षेत्र की जनता की लड़ाई में लड़ रहा हूं। मैंने अपना जो मैनिफेस्टो दिया है वो घोषणा पत्र 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दिया जनता के हाथों में, और वो जल्दी छप रहा है, अभी आपके हाथों में आ जाएगा। मेरे अलावा किसी ने भी स्टैम्प पेपर पर लिखित में जनता से वादे नहीं किए हैं। अगर चुनाव जीतने के बाद में मैं आपके वादे से मुकरता हूं, जैसे आप लोगों ने दारा सिंह चौहान को जिताने का काम किया और वो बीच में ही भगोड़ा साबित हुए, अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के साथ में विश्वासघात किया, धोखाधड़ी किया, इस्तीफा दे दिया। तो अगर मैं इसी तरीके से मैं भी अगर करूं कोई काम, अगर ऐसा होता है तो मेरे खिलाफ में मुकदमा दायर हो सकता है। मैं विधायक की ताकत आप लोग कर जो आप मुझे देने वाले हैं
उस तरीके से वो लड़ाई लड़ने के लिए मैं संविधान के तहत जो मुझे अधिकार मिलेगा वो संसद के अंदर में, विधानसभा के अंदर में, अभी फिलहाल तो विधानसभा का मामला है, आने वाले समय में संसद में भी जाने का मौका मिलेगा, तो वहां आप लोगों की आवाज उठाऊंगा। SC ST OBC माइनॉरिटी से लेकर के सवर्णों तक के लिए भी जहां अगर उनका अधिकार से कोई कुठाराघात हो रहा है, उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैं मैदान में हूं। आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि चुनाव चिन्ह चारपाई के सामने वाला बटन दबा करके भारी से भारी मतों के साथ मुझे विजयी बनाएं। आप लोग तो खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी।